Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Imran, lecturer in statistics from Government Postgraduate College Mansehra. Welcome to you in my channel MathStat. आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लस्टर सैम्पलिंग का पहला थ्योरम है, जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है और उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि a sample random sample of n clusters is drawn from a population of n clusters, कि एक पॉपुलेशन उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कैपिटल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं, और उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया गया, क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए गए, कितने, स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए गए, और इक्वल क्लस्टर साइजेस वाला कैसे आगे लिखा हुआ है, ईच कंटेनिंग m यूनिट्स, देन शो दैट के पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं, हर क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो सेम है और m नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। प्रूव ये करना है कि अगर ये सूरत हाल हो तो अच्छा याद रखें कि ये जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है n में से n, कैपिटल N में से n नंबर ऑफ़ क्लस्टर में से स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर का जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है वो यूजिंग सैंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ किया गया है, ड्रा किया गया है, ठीक है। और सैंपल प्रूव ये करना है कि सैंपल मीन पर क्लस्टर, सैंपल मीन पर क्लस्टर होता है y बार c, और ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर का, तो पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर होता है कैपिटल y बार c, ठीक है। तो प्रूव ये करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार c इज इक्वल टू y बार c, ये प्रूव करना है, यानी सैंपल मीन पर क्लस्टर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर। और दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ प्रूव करनी है कि सैंपल मीन पर एलिमेंट, सैंपल मीन पर एलिमेंट होता है y बार, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट का, इन वो होता है y बार। तो प्रूव ये करना है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन मीन के बराबर होगी, तो वो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार इज इक्वल टू y बार। तो प्रूफ की तरफ जाते हैं, आसान है, इतना वो नहीं है, इसमें एक ही लॉजिक है कि आप लोगों ने इस थ्योरम में जो है उसको कंपेयर करना है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस से, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर सैंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ होती है, ये आपको पता है। पिछले इनके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ये बात क्लियर की गई है कि n नंबर ऑफ़ क्लस्टर जो पॉपुलेशन के हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, उसमें से स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और ये सिलेक्शन का प्रोसेस किया जाता है यूजिंग सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो हम सैंपल रैंडम सैम्पलिंग को कंपेयर करेंगे इस क्लस्टर सैम्पलिंग से, और वो पोर्शन, वो हिस्सा सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग का वो हिस्सा, ये वो पोर्शन या वो उस एरिया को हम कंपेयर करेंगे जहाँ पर सैंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ हो रही है, उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कंपेयर करेंगे। तो प्रूफ में जाते हैं कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लस्टर इन द पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर इन द पॉपुलेशन n होते हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, और इसी तरह पॉपुलेशन क्लस्टर टोटल्स। आप देखें मैं टोटल्स ही क्यों लिख रहा हूँ, ये जो क्लस्टर्स की क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जो यूनिट है उनको क्यों नहीं लिख रहा, या टेबल क्यों नहीं बना रहा। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहाँ यूज़ हो रही है, टोटल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर में से स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर को सिलेक्ट करने के लिए हो रही है, यानी क्लस्टर सेलेक्ट हो रहे हैं रैंडमली। तो हम क्लस्टर पूरे का पूरा सिलेक्ट हो रहा है तो क्लस्टर टोटल को हम लिखते हैं। तो क्लस्टर टोटल्स, पहले क्लस्टर का टोटल y1 डॉट, ये पिछले लेक्चर्स में क्लियर हो चुका है, 1 डॉट क्या है, y1 डॉट क्या है, y2 डॉट, तो यही y1 डॉट इज द टोटल ऑफ फर्स्ट क्लस्टर, y2 डॉट, डॉट मीन j पे सम हो चुका है, i और j होता है, तो y2 डॉट मीन द टोटल ऑफ सेकंड क्लस्टर एंड सो ऑन। तो y3 डॉट, yi डॉट एंड yn डॉट, चूँकि n नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं तो ये तमाम क्लस्टर्स के टोटल हैं। अब पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर्स क्या होगा, पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर y बार c, ये होता है इन तमाम क्लस्टर टोटल्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लस्टर। तो ये वही क्या हुआ है, समेशन i रेंजेस 1 अप टू कैपिटल N yi डॉट, इन तमाम का सम डिवाइड बाय इनकी तादाद। तो ये y बार c बिल्कुल यही केस सैंपल में आ जाएगा। तो सैंपल में नंबर ऑफ क्लस्टर्स उधर n थे, इधर क्या होंगे, स्मॉल n, उधर पॉपुलेशन क्लस्टर टोटल थे, इधर सैंपल्ड क्लस्टर टोटल्स होंगे, तो स्मॉल लेटर्स हम यूज़ करें तो y1 डॉट, y2 डॉट, y3 डॉट अप टू yi डॉट अप टू yn डॉट, स्मॉल n यूज़ करेंगे क्योंकि ये सैंपल साइज जो है स्मॉल n तक है। अब इनका ये जो
सैंपल क्लस्टर टोटल्स हैं, इनका मीन जो होगा वो कहलाएगा सैंपल मीन पर क्लस्टर। यानी इन क्लस्टर टोटल्स को सम करेंगे डिवाइड बाय इनकी तादाद करेंगे, तो वही क्या हुआ है, समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n, इन टोटल्स का सम वाई आई डॉट का सम डिवाइड बाय n, तो ये है स्मॉल वाई बार सी। अब देखना ये है कि टोटल ये यूनिट्स हैं, टोटल्स हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स हैं, क्लस्टर्स हैं, लेकिन हम अगर इनको यूनिट कंसिडर करें तो ये n यूनिट्स हैं, 1 से लेकर n यूनिट्स हैं। हालांकि ये एक यूनिट जो है यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसको, हालांकि ये एक यूनिट नहीं है, ये क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर और यूनिट्स भी हैं, लेकिन इस वक्त हम क्लस्टर सेलेक्ट करें, यूनिट सेलेक्ट नहीं करें, तो एक क्लस्टर को एक यूनिट कंसिडर करेंगे, तो ये पहली क्लस्टर टोटल, ये दूसरा, तो इनको यूनिट कंसिडर करें तो कितनी यूनिट्स आ गई, कैपिटल N नंबर ऑफ यूनिट्स, और इन यूनिट्स का मीन ये आ गया, सिंपल अर्थमेटिक मीन है इनका, इन तमाम यूनिट्स का अर्थमेटिक मीन y बार c आ गया, कैपिटल Y बार c, और सैंपल केस में यूनिट्स हमारे पास ये आ जाएंगी 1 से लेकर स्मॉल n तक, और इन यूनिट में से इन यूनिट को यानी कैपिटल N नंबर ऑफ यूनिट्स में से स्मॉल n नंबर ऑफ यूनिट्स सेलेक्ट की गई यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये लिखा हुआ है एज अ सैंपल ऑफ n क्लस्टर्स फ्रॉम ए टोटल ऑफ कैपिटल N क्लस्टर्स इज ड्रॉन यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इन यूनिट में से ये जो n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1 से लेकर n तक पॉपुलेशन यूनिट, इनमें से सैंपल सेलेक्ट किया गया स्मॉल n नंबर ऑफ यूनिट्स का जो ये लिखी हुई हैं, और ये प्रोसेस किया गया थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो हमें पता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल मीन जो होता है, सैंपल मीन स्मॉल वाई बार, वो पॉपुलेशन मीन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन मीन के बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं ये वाई बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार इज इक्वल टू वाई बार इन, ये किस केस में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब चूंकि यहाँ पर केस तो क्लस्टर सैम्पलिंग का है, लेकिन उसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज हो रही है, तो ये वाई बार जो होता है समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n होता है, लेकिन यहाँ पर भी वही है, समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n, वाई आई स्मॉल वाई बार होता है बराबर वाई बार इज इक्वल टू समेशन आई रेंजेस 1 अप टू स्मॉल n वाई आई ओवर n। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, वाई बार सी की तरफ जाएं तो वाई बार सी कहाँ है, ये बिल्कुल सेम मेथड है कि इन्हीं के सामने डिवाइड बाय इनकी तादाद है, लेकिन यूनिट्स में फ़र्क है। इधर यूनिट है वाई आई सिंगल यूनिट है, यानी हर यूनिट के अंदर मजीद यूनिट नहीं है, यूनिट सेलेक्ट हो रही है, वहाँ क्लस्टर्स हैं, तो वहाँ वाई आई डॉट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर वाई आई नहीं, वाई आई डॉट है, तो इनके मीन्स में भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको वाई बार सी कहेंगे और उसको वाई बार स्मॉल वाई बार सी कहेंगे। और इसी तरह पॉपुलेशन मीन किसके बराबर होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस में वाई बार बराबर होता है समेशन आई रेंजेस 1 अप टू कैपिटल N वाई आई डॉट ओवर n। तो वाई की ये जो है एस्टिमेटर है वो पैरामीटर है, वो पॉपुलेशन मैयर है, ये उसी की सैंपल मैयर है, तो ये एस्टिमेटर है वो पैरामीटर है, और ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका। अनबायस्ड इसलिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार इज इक्वल टू वाई बार, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रूव्ड है। यहाँ पर इस तरफ अगर आ जाएं तो इसी को कंपेयर करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग से। मैंने डायरेक्ट लिखा है कि चूँकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, यानी कि सैंपल मीन जो होता है वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह चूँकि इधर भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ हो रही है, इधर भी वही हो रही थी, तो इस वजह से ये पॉपुलेशन मैयर है और ये सैंपल मैयर है। मेथड बिल्कुल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, तो इसकी वजह से ये स्मॉल वाई बार सी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल वाई बार सी के बराबर होगी, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार सी इज इक्वल टू वाई बार सी। अब इसी बात को एक्सप्लेन, ये प्रूव हो चुका है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग का कंपैरिजन किया है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन होती है y1, y2, yi और yn तक। पॉपुलेशन मीन क्या होगा, इन सब का सम डिवाइड बाय इनकी तादाद, तो वो ये समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n yi ओवर कैपिटल N, ये y बार आ जाएगा। सैंपल केस में क्या आ जाएगा, y1 इसी से सैंपल सेलेक्ट किया गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करके, तो y1, y2, yi और yn स्मॉल n तक जाएंगे, और सैंपल
मीन जो आ जाएगा इन तमाम यूनिट सैंपल यूनिट्स का सम डिवाइड बाय सैंपल साइज, तो वही। और हमें ये पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार यानी सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पता है। अब चलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की तरफ। तो पॉपुलेशन क्लस्टर टोटल्स देखें यूनिट में फ़र्क है, उधर y1 y2 yi और yn है, तो इधर y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट वो यूनिट्स हैं, ये क्लस्टर्स हैं, फ़र्क है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह वो भी n यूनिट्स थी, ये भी कितनी है n यूनिट्स हैं, सिर्फ नेचर ऑफ यूनिट में फ़र्क है कि वो सिंगल यूनिट है, ये क्लस्टर्स हैं। और पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर उधर भी उनको सम करके उनकी तादाद पे डिवाइड किया गया था, इधर भी इनको सम करके इनकी तादाद पे क्या कर लिए, डिवाइड कर दिया। यानी y1 i वेरी कर रहे तो i रेंजेस 1 अप टू n बाई i डॉट डिवाइड बाई n, बिल्कुल सेम मेथड्स है, लेकिन नोटेशन में फ़र्क है, उधर y बार है, इधर y बार c है, क्योंकि वो यूनिट्स का मीन है, ये क्लस्टर टोटल्स का मीन है, इस वजह से। बिल्कुल सेम केस सैंपल में आ जाएगा, तो कितने क्लस्टर सेलेक्ट होते हैं, टोटल n नंबर ऑफ क्लस्टर में से कैपिटल n नंबर ऑफ क्लस्टर में से स्मॉल n नंबर ऑफ क्लस्टर सेलेक्ट होते हैं, तो स्मॉल लेटर्स में हम लिखेंगे y1 डॉट y2 डॉट yi डॉट अप टू yn डॉट। तो इसी तरह इन क्लस्टर टोटल का सम और इनकी तादाद बिल्कुल जो इस तरह हुआ था, सैंपल ये है इनका सम और इनकी तादाद, बिल्कुल इस तरह इनका सम और इनकी तादाद। अब इधर ये सैंपल मैयर है, ये पॉपुलेशन मैयर है, ये एस्टिमेटर है, वो पैरामीटर है, बिल्कुल इसी तरह ये एस्टिमेटर है, वो पैरामीटर है। जब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके बराबर है, ये प्रूव्ड है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये बात प्रूव्ड है। तो इस एस्टिमेट तो प्रोसीजर आपने देखा है, दोनों का बिल्कुल सेम है, सिर्फ नेचर ऑफ यूनिट में फ़र्क है। तो जब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y, देन इट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार c इज इक्वल टू y बार c। अब अगला थ्योरम हमारा है, हमने प्रूव करना है, नेक्स्ट थ्योरम हमने प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y बार इज इक्वल टू y बार। Sample mean per element is an unbiased estimator of population mean per element, mean that expected value of small y bar is equal to capital Y bar। तो इसके लिए हम आ जाते हैं कि प्रूव ये करना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार इज इक्वल टू y बार। प्रूफ में y बार c का फार्मूला y बार सैंपल मीन पर क्लस्टर है, तो नंबर सैंपल टोटल्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लस्टर इन द सैंपल, ये सैंपल टोटल का सम है, और नंबर ऑफ क्लस्टर इन द सैंपल ये y बार c का फार्मूला है, और y बार का ग्रैंड टोटल, ग्रैंड सैंपल टोटल डिवाइड बाय सैंपल साइज, तो ये y बार का फार्मूला है, यानी सैंपल टोटल डिवाइड बाय सैंपल साइज। अब ऐसा करते हैं कि m इसको उठा के पीछे ले आए और j पे सम कर लें, j पे डॉट कर दिया, j का समेशन हटा दिया, j पे डॉट कर दिया मैंने, समेशन i रेंजेस 1 अप टू n ओवर n, ये चीज़ ये बिल्कुल सेम यही चीज़ है, ये है y बार c के बराबर, ये y बार c के बराबर, इसके बजाय क्या पुट करेंगे y बार c, तो ये y बार c पुट कर लिया है, इक्वेशन नंबर a। सिमिलरली बिल्कुल इस तरह ये सैंपल केस में था, पॉपुलेशन केस में y बार जो होगा, इधर स्मॉल y बार था, इधर कैपिटल y बार 1 ओवर m y बार c, कैपिटल y बार c के बराबर आ जाएगा 1 ओवर m इधर डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m y बार इज इक्वल टू y बार c। अब प्रूव जो करना है, हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर a को लें और दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लें उसकी। a इक्वेशन ली, इक्वेशन a है y बार इज इक्वल टू 1 ओवर m y बार c, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ओवर m y बार c, m को तो बाहर निकालने, ये क्योंकि कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी रूल ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a x वेयर a इज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो m 1 और m को कांस्टेंट ले लें बाहर, 1 ओवर m एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार c। अभी आपने प्रूव किया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार c इज इक्वल टू कैपिटल Y बार c, चूँकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार c बराबर है y बार c के, वैल्यू पुट कर लें। पहला थ्योरम यही प्रूव किया है, पहला पार्ट इसका यही प्रूव किया है, और ये आ जाएगा 1 ओवर m y बार c। अब देख लें y बार c किसके बराबर है, ये b से,
तो वाई बार सी किसके बराबर है जी, एम वाई बार के पुट करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार इज इक्वल टू 1 ओवर एम एन टू एम वाई बार, एम एम से कट जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार is equal to y bar, mean that the sample mean per element is an unbiased estimator of population mean per element। आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद थ्योरम 1 हो गया, थ्योरम 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।